Hello everyone. So this video is on the types of eggs that we need to discuss as an extended portion of human reproduction. So types of eggs में हम लोग को 3 basis पे हम लोग को मिलेगा, 3 basis in the types of eggs and then we will get the types of egg membrane. So इसका मैं एक वीडियो बना लूँगा सिर्फ types of eggs and types of egg membrane का, ठीक है. तो types of eggs में पहला जो basis है वो है on the basis of amount of yolk. यॉल्क सबने देखा है, ऑमलेट सबने खाया है, तो अमाउंट ऑफ यॉल्क कौन से एग में कितना है उसके बेसिस पे हम लोग पहला क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इन द टाइपिफिकेशन ऑफ एग्स, ठीक है. तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉल्क, ठीक है. तो 4 टाइप हम लोग को मिलेगा, 4 टाइप्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा, 4 टाइप्स, ठीक है. 4 टाइप्स में जो पहला टाइप है उसका नाम देखो क्या है, उसका नाम है एलेसिथेल एग्स. एलेसिथेल एग्स, ए माने नो, इसका मतलब इसमें नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ यॉल्क या फिर यॉल्क ना के बराबर है. ए लेसिथिन, देयर इज मतलब यॉल्क का मेन कंपोजिशन जो होता है वो होता है लेसिथिन बोल के एक प्रोटीन का फोस्फोलिपिड होता है, ठीक है. तो एक फोस्फोलिपिड का जिसका नाम है लेसिथिन, तो वो होता है वन ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ द यॉल्क. इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लेसिथेल केम फ्रॉम लेसिथिन रिप्रेजेंटिंग द यॉल्क एंड ए लेसिथेल दैट मींस नो यॉल्क या नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ यॉल्क ना के बराबर. एग्जांपल ह्यूमन एग, तो ह्यूमन एग में यॉल्क एकदम कम रहता है, नेग्लिजिबल ना के बराबर रहता है, ठीक है. अच्छा, माइक्रोलेसिथेल एग्स आल्सो कॉल्ड एज ओलिगोलेसिथेल एग्स, अल्टरनेट नेम. अमाउंट ऑफ यॉल्क इज वेरी स्मॉल, उससे थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, इसलिए इसको माइक्रो बोला गया, माइक्रो स्मॉल. एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत जरूरी है. यहाँ पे नाम से तुम लोग यॉल्क का अमाउंट पता लगा लोगे तो यॉल्क का अमाउंट पता लगाना नाम से ही हो जाएगा. तो मेन चीज जो यहाँ से आता है वो आता है क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू द नेम एंड द एग्जांपल्स. ओके, मेसोलेसिथेल एग्स, मेसो मिडिल माने मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉल्क, मीडियम और मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉल्क रहेगा. एग्जांपल्स, ठीक है. यहाँ पे एग्जांपल्स में ह्यूमन एग तो समझ में आया होगा, एम्फियोक्सस, सेफालोकॉर्डाटा, यूथेरिया, मेटाथेरिया, ये सब है ऑर्डर्स ऑफ क्लास मेमेलिया. अभी क्लास मेमेलिया जो है उसके अंदर 3 ऑर्डर है. 3 ऑर्डर में एक है ये प्रोटोथेरिया, एग लेइंग मेमल, ठीक है, एग लेइंग मेमल, प्लेटिपस, एग लेइंग मेमल, प्रोटोथेरिया. उसके बाद एक आएगा मेटाथेरिया, मेटाथेरिया माने मार्सुपियल, मार्सुपियल्स माने कैंगारू, यूथेरिया मॉडर्न मेमल्स माने हम लोग. तो मेमल्स का 3 ऑर्डर है, उसमें से ये एक ऑर्डर है और ये 2 मेमल्स का ऑर्डर है, ठीक है. ये सेकंड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर है. सी आर्किन, सी आर्किन इज अ इकाइनोडाम, ठीक है. तो ये इकाइनोडाम है लेकिन स्टारफिश के जैसा देखने में नहीं है, कुकुम्बर के जैसा देखने में है. सी आर्किन, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल. मेसोलेसिथेल में एग्जांपल एम्फीबिया, पेट्रोमाइक्सन. पेट्रोमाइक्सन क्या था, साइक्लोस्टोम. लंगफिश, साइक्लोस्टोम, सॉरी लंगफिश तो हम लोग को यहाँ पे मिला है, क्या नाम है, पाइसिस में हम लोग को लंगफिश मिला था, बोनी फिशेस में, है ना. पोलीलेसिथेल, मैक्रोलेसिथेल, मेगालेसिथेल एग्स, नाम से समझ में आ रहा है, मैक्रो, मेगा, पोली मतलब बड़ा, ठीक है. एग्स विद लार्ज अमाउंट ऑफ यॉल्क. एग्जांपल देखो, इंसेक्ट्स एग, ठीक है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, प्रोटोथेरिया, एग लेइंग मैमल्स, ठीक है. इसके अंदर में प्लेटिपस एग्जांपल आएगा, बर्ड्स, रेप्टाइल्स हम लोगों ने किया है, इंसेक्ट्स एग, ये सब में अमाउंट ऑफ यॉल्क बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है. तो इसका एक नोट बना लो, नेक्स्ट बेसिस पे हम लोग चलते हैं, ठीक है. So this is your next basis. This is your next basis for the classification of egg. And in this next basis we can see that ये basis जो है वो है amount of yolk पे नहीं, वो है distribution of yolk पे, कि yolk एक egg के अंदर कहाँ present है, कैसे present है, उसके ऊपर यहाँ पे हम लोगों ने classification किया है 3 types. पहला जो है इसको क्या बुला रहे हैं, आइसोलेसिथेल और होमोलेसिथेल एग्स. इसका मतलब द यॉल्क इज इवनली और होमोजेनसली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस एग्स. इसका मतलब ये है कि ये पकड़ लो एग है, ठीक है, ये पकड़ लो एग है. अब इस एग का जो यॉल्क होगा वो यॉल्क एकदम स्मॉल अमाउंट का होगा या नेग्लिजिबल अमाउंट का होगा. तो स्मॉल अमाउंट या नेग्लिजिबल अमाउंट का होने के वजह से वो यॉल्क क्या होगा, जनरली हम लोग एक एग कैसे देखते हैं, एक ऐसा होता है बीच में, यहाँ पे ये होता है क्या, वाई लिख देता हूँ, ये होता है यॉल्क, ये होता है क्लियर साइटोप्लाज्म. यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, इस एग का मतलब आइसोलेसिथेल या होमोलेसिथेल एग्स जो भी होता है वो लोग, उनका एग्जांपल में हम लोग को क्या मिलेगा, एलेसिथेल माने नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ यॉल्क, माइक्रोलेसिथेल स्मॉल अमाउंट ऑफ यॉल्क. तो जो भी यॉल्क रहेगा चाहे वो एकदम कम रहे या एकदम ना के बराबर रहे, तो वो यॉल्क पूरा यहाँ पे होमोजेनसली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब पूरा फैला हुआ होगा, है कम लेकिन साइटोप्लाज्म में इस तरीके का नहीं होगा.
जैसे कि यहाँ पे यॉल्क ज्यादा है इसलिए यॉल्क बीच में कंसंट्रेटेड है, यहाँ पे यॉल्क बहुत कम है या ना के बराबर है तो यॉल्क यहाँ पे साइटोप्लाज्म में पूरा फैला हुआ होगा, ठीक है ना, पूरा फैला हुआ होगा। तुम लोगों ने कभी कभी खराब अंडा देखा होगा, खराब अंडा में क्या होता है देखा है कि नहीं, वो जो यॉल्क होता है, मतलब मुर्गी का अंडा का बारे में बात कर रहा हूँ, वो यॉल्क जब खराब मतलब एक अंडा जब खराब हो जाता है तो यॉल्क जो है वो क्या होता है साइटोप्लाज्म में फैलने लगता है, साइटोप्लाज्म में घुलने लगता है, समझ में आया ना, इट स्टार्ट्स गेटिंग मिक्स in the cytoplasm of the egg, it starts to get dissolved in the cytoplasm of the egg, so we get some kind of yellowish like इतना ज्यादा यॉल्क कंसंट्रेटेड रहेगा तो बीच में बहुत ज्यादा येलोइश रहेगा, बट जब यॉल्क क्या हो जाएगा साइटोप्लाज्म में फैलने लगेगा तो इतना ज्यादा येलोइश नहीं रहता है, वो उसका येलोइशनेस थोड़ा सा कम हो जाता है, लाइक दैट, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म जो है उसमें जो यॉल्क है वो कम होगा लेकिन वो पूरा होमोजेनसली माने पूरा फैला हुआ होगा उसमें, ठीक है। टेलोलेसिथल एग, द यॉल्क इज कंसंट्रेटेड इन वन पोल ऑफ द एग, दैट मींस यहाँ पे देखो यॉल्क जो है वो सेंटर में है। टेलोलेसिथल एग्स ऐसा एग्स है जिनमें यॉल्क सेंटर में नहीं होगा, एक पोल में होगा, यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है, मतलब एक पार्ट में एक पोल में होता है, ठीक है। टेलोलेसिथल का टू टाइप्स है, एक को बोला जा रहा है मॉडरेटली टेलोलेसिथल, मॉडरेटली माने द अमाउंट ऑफ यॉल्क इज मॉडरेट, हेवीली टेलोलेसिथल द अमाउंट ऑफ यॉल्क इज वेरी हाई, ठीक है। तो मॉडरेटली टेलोलेसिथल एग्जांपल्स मैंने दे दिया, मेसोलेसिथल एग्स ऑफ एम्फीबिया। मॉडरेटली टेलोलेसिथल का अगर तुम लोग को डायग्राम करना है तुम लोग ये वाला डायग्राम कर सकते हो, ठीक है, जिसमें ये हो जाएगा यॉल्क। हेवीली टेलोलेसिथल माने हेवीली टेलोलेसिथल में हम लोग क्या देखेंगे, हेवीली टेलोलेसिथल का जो एग होगा उस एग का अमाउंट ऑफ यॉल्क बहुत ज्यादा होगा, हेवीली टेलोलेसिथल। तो अमाउंट ऑफ यॉल्क ज्यादा होने के कारण एग का जो मैक्सिमम जगह है वो यॉल्क ही ले लेगा, ठीक है। ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये है यॉल्क, ठीक है, तो मैक्सिमम जगह यॉल्क ले लिया क्योंकि यॉल्क बहुत ज्यादा है, ऊपर से एक पोल की तरफ चला गया लेकिन फिर भी यॉल्क ने मैक्सिमम जगह ले लिया, तो ये है यॉल्क का पार्ट। और यहाँ पे अगर मैं देखूं ये जो है ये क्या है, दिस इज द साइटोप्लाज्म या यू कैन से दिस इज द साइटोप्लाज्मिक पार्ट। सिमिलरली मॉडरेटली टेलोलेसिथल इसमें ये हो जाएगा साइटोप्लाज्मिक पार्ट, ठीक है। तो हेवीली टेलोलेसिथल का जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट है वो देखने में क्या है, एक डिस्क के जैसा है कि नहीं, इसलिए हेवीली टेलोलेसिथल को हम लोगों ने डिस्कोइडल एग्स भी बोला है, क्योंकि ये जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट है ये साइटोप्लाज्मिक पार्ट को हम लोग क्या बुलाते हैं, इसको हम लोग बुलाते हैं जर्मिनल डिस्क। एंड बिकॉज द साइटोप्लाज्मिक पार्ट सिर्फ एक डिस्क के फॉर्म में रह गया है, ठीक है, सिर्फ ये वाला रीजन ये वाला रीजन साइटोप्लाज्म है, तो बिकॉज वो सिर्फ एक डिस्क के फॉर्म में रह गया इसलिए इसको हम लोग डिस्कोइडल एग्स भी बुला रहे हैं, ठीक है। एक हम लोग को तीसरा टाइप भी मिलेगा, उसको मैं इधर ही लिख देता हूं। एक तीसरा थर्ड टाइप भी हम लोग को मिलने वाला है, और जो थर्ड टाइप मिलेगा उसका नाम है सेंट्रोलेसिथल एग्स। और ये जो तुम्हारा सेंट्रोलेसिथल एग्स है, ये सेंट्रोलेसिथल नाम से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे दैट द यॉल्क इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एग, ठीक है। और इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल लिखे तो इसका एग्जाम्पल में हम लोग को मिल जाएगा किसका एग, इंसेक्ट्स एग। और इसका अगर सेंट्रोलेसिथल एग का अगर मैं डायग्राम करूं तो सेंट्रोलेसिथल एग देखने में कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये हो गया एग का आउटलाइन। और इंसेक्ट्स एग क्या था, मैक्रोलेसिथल मेगालेसिथल, मतलब बहुत ज्यादा यॉल्क है, ठीक है। तो वो जो बहुत ज्यादा यॉल्क है वो सेंटर में प्रेजेंट रहेगा ऐसा, सेंटर में प्रेजेंट रहेगा ऐसा, तो ये हो गया यॉल्क। तो ये जो साइटोप्लाज्म का ये जो पार्ट है, ये साइटोप्लाज्म पार्ट को हम लोग क्या बुलाते हैं, दिस इज हियर कॉल्ड एज सुपरफिशियल डिस्क, ठीक है। तो नाम अलग अलग है, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक पार्ट को जर्मिनल डिस्क बोला जा रहा है, और यहाँ पे सेंट्रोलेसिथल एग्स में जो साइड का साइटोप्लाज्मिक पार्ट है उसको सुपरफिशियल डिस्क हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज योर नेक्स्ट बेसिस, ठीक है। आप चलेंगे एक और बेसिस पे, ठीक है। तो ये है तुम लोग का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेल्स। एंड इसमें हम लोग को दो टाइप मिलेगा, एक है क्लीडोइक टाइप, एक है नॉन क्लीडोइक टाइप, ठीक है। तो क्लीडोइक टाइप आर दोज एग्स which are surrounded by a hard shell, okay, a hard shell is there to protect the cells. These eggs are found in those animals which have
टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ, शेल प्रिवेंट्स द एग फ्रॉम डेसिकेशन। डेसिकेशन माने खराब हो जाना या कोई मैकेनिकल डैमेज होना, ये सब को हम लोग डेसिकेशन के अंदर बुलाते हैं, ठीक है। सो प्रिवेंट्स फ्रॉम डेसिकेशन मतलब बैक्टीरियल अटैक से, खराब हो जाने से, मैकेनिकल इंजुरीज से एग को प्रोटेक्ट करता है शेल, ठीक है। तो शेल जनरली एग, यॉल्क, ठीक है, इस तरीके से शेल रहेगा, ठीक है। एंड शेल जो है, ये शेल्स आर मोस्टली produced by the oviduct और यूटेरस, ठीक है। तो जो भी शेल्ड एग्स ले करता है फीमेल, ठीक है, वो शेल्ड एग्स का जो शेल है उसको मेनली ओविडक्ट बनाएगा या फिर यूटेरस बनाएगा, ठीक है। इन दोनों में से ही कोई एक बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से शेल ये हो जाएगा अंदर का एग का ये जो पार्ट है, ये पार्ट है साइटोप्लाज्म पार्ट, ठीक है। और अंदर में जो ये है, यहाँ पे यॉल्क हो सकता है, ठीक है। और यॉल्क के सेंटर में अगर मैं बोलूं तो यॉल्क के सेंटर में क्या प्रेजेंट हो सकता है, एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकता है, होगा ही, ठीक है। तो यॉल्क के ठीक सेंटर में यहाँ पे हम लोग को न्यूक्लियस भी मिल सकता है, ठीक है। तो यॉल्क के अंदर का जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को कभी कभी हम लोग जर्मिनल वेसिकल के नाम से भी हम लोग इसको बुलाते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म, ये शेल का कवरिंग, और साइटोप्लाज्म के अंदर ये है यॉल्क। ये जो यॉल्क है, इस यॉल्क के सेंटर में हम लोग को न्यूक्लियस मिलेगा, और न्यूक्लियस को हम लोग जर्मिनल डिस्क करके भी बुलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही ये सब जो समझाया उसका फिर एग्जांपल दे दिया है, कौन कौन शेल्ड एग्स ले करेगा, क्लिडोगिया एग्स ले करेगा, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, प्रोटोथेरियंस, ठीक है। ये जो बर्ड्स, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट एंड प्रोटोथेरियन है, इनमें हम लोग को देखने को मिलता है कि इनमें बनता है कैल्कारियस शेल, मतलब शेल विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। तो कैल्कारियस शेल बनता है इनमें, जबकि रेप्टाइल्स में बनता है कैसा शेल, रेप्टाइल्स में बनता है लेदरी शेल। इनमें बनेगा कैल्कारियस शेल मेड अप ऑफ CaCO3, रेप्टाइल्स में बनता है लेदरी शेल मेड अप ऑफ स्क्लेरोप्रोटीन। इसलिए अगर हम लोग इनका अंडा को तोड़ेंगे तो वो ब्रिटल टाइप का रहता है, वो टूट जाता है, ठीक है ना। बर्ड्स का अंडा, हम लोग ऑमलेट का जो हमारा अंडा है वो ब्रिटल नेचर का होता है, लेकिन रेप्टाइल का जो अंडा होगा, उसका जो शेल है वो लेदरी होगा। कभी कभी ऐसे नेट जियो वगैरह में दिखाता है ना, सांप का बच्चा जब एग से निकल के आता है, तो एग से जब बच्चा निकल के चला जाता है तो वो एग का शेल पंक्चर हो जाता है, टूटता नहीं है, पंक्चर हो जाता है। पंक्चर हो रहा है दैट मींस ये कुछ धागा से, फाइबर जैसा मटेरियल से बना हुआ है। तो किस चीज से बना हुआ है, स्क्लेरोप्रोटीन से बना हुआ है। नेक्स्ट है नॉन क्लीडोइक एग्स। नॉन क्लीडोइक एग्स में हम लोग को क्या मिलेगा, नॉट सराउंडेड बाय हार्ड शेल, ठीक है। कोई हार्ड शेल नहीं है, सॉफ्ट मेम्ब्रेन्स होगा, और उसी के साथ एग्स को मतलब मूव किया जाएगा बॉडी में या बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये नॉन क्लीडोइक एग्स हमारा विविपेरस मैमल्स, ये नॉन क्लीडोइक एग्स, ठीक है। ये किस में होगा, ऐसा एम्फीबिया जो क्या करता है, पानी में एग ले करता है। तो एम्फीबिया जैसे कि फिश, फ्रॉग, ठीक है। तो फिश, फ्रॉग, ये सब जो है, ये सब का अंडा कैसा होता है देखने में, नेकेड टाइप का होगा, ट्रांसपेरेंट टाइप का अंडा है, ठीक है ना। तो इनके ऊपर कोई भी शेल नहीं होता है, वो लोग एक जेली कोट लगा के अपना अंडा को बाहर निकाल देता है, ठीक है, पानी में। ऑल ओविपेरस एम्फीबियंस दोज हू ले एग्स इन वाटर, ठीक है। ऑल ओविपेरस एम्फीबियंस दोज हू ले एग्स इन वाटर एंड ऑल विविपेरस मैमल्स। इसके अंदर तो हम लोग आ जाएंगे काउ, डॉग, ये सब आएंगे, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एग्स, और यहाँ पे टाइप्स ऑफ एग्स खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ एग मेम्ब्रेन, और फिर आज का वीडियो वहां पे खत्म कर देंगे, ठीक है। ये नोट बना लो। ठीक है, so this is the last part of today's video. We are talking here about the types of egg membrane. And अगर हम लोग कोई भी टाइपिफिकेशन करेंगे, मैंने बार बार बोला है, any type of typification, you will need a basis to do that. And here, what is the basis? Here, basis is whatever is the egg membrane or whatever is the layers present over the egg. Those layers are given by whom? Who is the creator of those membranes over the egg? ठीक है, तो बेसिस ये है कि इन एग मेम्ब्रेन्स को किसने बनाया है, कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है
इन एग्स के ऊपर इन एग मेम्ब्रेन्स को बना के चढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसी के बेसिस पे ये टाइपिफिकेशन है। यहाँ पे हम लोग को 3 टाइप्स मिलेगा। 3 टाइप्स में जो पहला टाइप है वो है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। एंड प्राइमरी एग मेम्ब्रेन को कौन बनाता है? द प्राइमरी एग मेम्ब्रेन इज मेड बाय द oocyte इटसेल्फ। जो एग ओवेरी से बाहर निकलेगा वो एग अगर खुद अपने ऊपर कोई मेम्ब्रेन बनाए तो उसको हम लोग प्राइमरी एग मेम्ब्रेन बोलेंगे। अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बाकी पोर्शंस तुम लोगों ने पढ़ लिया है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था तो जब टर्शियरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल बना था तो ड्यूरिंग द ट्रांजिशन और यू कैन से ड्यूरिंग जब टर्शियरी फॉलिकल बना तो उसके अंदर में जो पहला मियोसिस हुआ, ठीक है, और पहला मियोसिस के बाद फॉर्म हुआ सेकेंडरी oocyte एंड 1 पोलर बॉडी। फिर सेकेंडरी oocyte ने अपने ऊपर 2 मेम्ब्रेन बनाया था। तो सेकेंडरी oocyte अपने ऊपर 2 मेम्ब्रेन बना रहा है, एग अपने ऊपर 2 मेम्ब्रेन बना रहा है। ये कैसा मेम्ब्रेन होगा? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होगा। कौन कौन है वो मेम्ब्रेन? वो मेम्ब्रेन है तुम्हारा वाइटेलिन मेम्ब्रेन जो हम लोगों ने पढ़ा है, जोना पेलुसिडा हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पे एक नॉलेज तुम लोग का ये है, ह्यूमंस में जोना पेलुसिडा को जोना पेलुसिडा हम लोग बुलाएंगे, लेकिन शार्क एंड कुछ एम्फीबियंस में ये नाम अलग हो जाएगा। इसको हम लोग जोना रेडिएटा बुलाते हैं। इसी लेयर को जो ह्यूमन में जोना पेलुसिडा है वही लेयर इन केस ऑफ शार्क एम्फीबियंस जोना रेडिएटा हो जाएगा। तो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन सिक्रेटेड बाय द oocyte इटसेल्फ। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन ये कौन बना के देगा? ओवेरी बना के देगा। तो हमारा जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का डिस्कशन था ओव्यूलेटरी फेज से ठीक पहले, ठीक है कि नहीं, एक मेम्ब्रेन बनता है जो फाइनल मेम्ब्रेन ऑफ आवर सेकेंडरी oocyte होता है। क्या नाम था? कोर्ना रेडिएटा। कौन बनाया? ग्रेन्युलोसा सेल्स निकल के आके एक दूसरे के साथ चिपक के बनाया। वो ग्रेन्युलोसा सेल किसका हिस्सा था? किसका हिस्सा था? टर्शियरी फॉलिकल का हिस्सा था, ग्राफियन फॉलिकल का हिस्सा था। ग्राफियन फॉलिकल किसका हिस्सा है? ओवेरी का हिस्सा है। तो इसका मतलब क्या कि एग के ऊपर जो तीसरा मेम्ब्रेन बना, और वो तीसरा मेम्ब्रेन बना बिकॉज ऑफ द एडिशंस ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल। ग्रेन्युलोसा सेल बिलोंग्स टू ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल बिलोंग्स टू ओवेरी। तो ओवेरी का कंट्रीब्यूशन है कि नहीं? तो यहाँ पे फाउंड आउटसाइड द प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन के ऊपर, जोना पेलुसिडा के ऊपर, सिक्रेटेड बाय द ओवेरी। कौन है? कोरोना रेडिएटा। ठीक है, अच्छा तीसरा में चलते हैं, दैट इज टर्शियरी एग मेम्ब्रेन। टर्शियरी एग मेम्ब्रेन में बोला गया है ये एग मेम्ब्रेन भी विल बी प्रेजेंट डायरेक्टली ओवर दिस। तो अभी तुम लोग सोच रहे हो इसके ऊपर ये, फिर इसके ऊपर ये, नहीं, इसके ऊपर ये या फिर इसके ऊपर ये। ठीक है, अगर किसी का जोना पेलुसिडा के ऊपर कोर्ना रेडिएटा है तो उसके ऊपर शेल नहीं आएगा, जोना पेलुसिडा के ऊपर डायरेक्टली शेल आएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट आउटसाइड द प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, इट इज ईदर सिक्रेटेड बाय द यूटेरस और द ओविडक्ट। यहाँ पे शेल का ही बात चल रहा है, शेल्ड एग्स में ये नहीं होता है, ओवेरी से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। oocyte खुद अपने ऊपर कुछ मेम्ब्रेन्स चढ़ाएगा और उसके ऊपर शेल चढ़ाने का काम यूटेरस एंड ओविडक्ट का है, जब एग यूटेरस या ओविडक्ट के थ्रू मूव करेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है जेली कोट। जेली कोट जो होता है वो प्रेजेंट होता है किसके ऊपर? शेललेस एग्स के ऊपर। एम्फीबिया जो पानी में अपना एग्स छोड़ेगा, नेकेड एग्स, नॉन क्लीडोइक एग्स, उन नॉन क्लीडोइक एग्स के ऊपर वो क्या चढ़ा के भेजेगा? जेली कोट। ठीक है, शेल एग्स तो शेल्ड एनिमल्स ये क्रिएट करेगा, अभी इसके आगे पढ़ा था। ठीक है, तो ये है तुम लोग का टाइप्स ऑफ एग मेम्ब्रेन। ठीक है, तो तुम लोग यहाँ पॉज करके इसका नोट बना सकते हो। एंड अगर हम लोग को पूछा जाए रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ एग मेम्ब्रेन कि एग मेम्ब्रेन क्या करता है, तो एग मेम्ब्रेन का भी 3 फंक्शन हम लोग को मिलेगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन में मिटा रहा हूं। 3 फंक्शन हम लोग को मिलेगा एग मेम्ब्रेन का। क्या क्या होगा 3 फंक्शंस ऑफ एग मेम्ब्रेन? अगर 3 फंक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो इसमें पहला आ जाएगा क्या? ऑब्वियसली प्रोटेक्शन। ठीक है कि नहीं? दूसरा प्रोटेक्शन एंड, यहाँ पे तुम लोग लिख के रख सकते हो, प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंट्स डेसिकेशन, दैट मीन्स खराब होने से बचाएगा। ठीक है, सेकेंड हम लोग क्या लिखेंगे? ठीक है, सेकंड हम लोग क्या लिख सकते हैं? मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन में थोड़ा वापस जाओ, वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पॉलीस्पर्मी कौन चेक करता है? एग का मेम्ब्रेन चेक करता है कि नहीं, डिपोलराइज हो के। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? टू चेक क्या? टू चेक पॉलीस्पर्मी। ह्यूमन में हम लोगों ने देखा है दूसरा तरफ से स्पर्म का एंट्री को खुद मेम्ब्रेन डिपोलराइज होके करंट बना के फर्टिलाइजेशन कोन का फॉर्मेशन बंद, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को बाहर निकालो, ZP3 डिस्ट्रॉय कर दो। ये सबसे एग का मेम्ब्रेन क्या कर रहा था? पॉलीस्पर्मी चेक कर रहा था। एंड तीसरा हो जाएगा फॉर अ स्पेशल केस इज दैट टू प्रोवाइड
buoyancy to the shellless eggs or eggs coated with jelly कोट, ठीक है, या कोटेड के जगह eggs surrounded by egg shellless egg और egg surrounded by jelly coat, ठीक है। दैट मीन्स ये चाहे ये कंडीशन या चाहे ये कंडीशन हो, हम लोग फिश एंड एम्फीबिया का जो एग्स वो लोग पानी में डायरेक्टली छोड़ देता है उसके बारे में ही हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। तो दीज आर दी थ्री फंक्शन। बायोंसी समझ में आया ना। ये फ्रॉग का जो एग है, वो फ्रॉग का एग क्या होता है, पानी में फ्लोट करता है। तो कैसे फ्लोटिंग मिल रहा है, क्योंकि फ्रॉग का एग शेललेस है, उसका एग के ऊपर जेली कोट लगेगा, जेली कोट में एयर कैविटीज प्रेजेंट है, वो एग्स को बायोंसी देगा, ऊपर रखेगा, ठीक है। तो आज यहाँ पे ये हमारा डिस्कशन यहाँ पे खत्म होता है टाइप्स ऑफ एग्स का। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में व्हाट डू वी डू, वी विल सी इट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एंथुसियास्टिक, बाय बाय।